सिंध में 24 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात मैदान पीपल्स पार्टी के नाम 93 से 90 के गैर हकीकी सरकारी नताइज 46-67 नशिस्तों पर जीत गए। जमात इस्लामी 9, आज़ाद उम्मीदवार 6, PTI 4, मुस्लिम लीग नून और GDA 1-1 नशिस्त पर कामयाब। कराची की 11 में से 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी 4 जमात इस्लामी के नाम रही। ज़िमनी इंतखाब में फतह, मुख्तलिफ शहरों में PP का जश्न। ग्यारह नशिस्तों के नताइज मेयर कराची का फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी 98 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। जमात इस्लामी का 87 नशिस्तों के साथ दूसरा। तहरीक इंसाफ 43 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। मुस्लिम लीग नून की 7 नशिस्तें आज़ाद और TLP की 1 नशिस्त। The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. But at least they are conscious that they have a duty to comply the Constitution. अदालत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। हर शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का तकरीब से खिताब कहा कि बताया गया कि सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है। And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. Instead of finding a reason why we should avoid to say that, I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. कोई बहाना नहीं चलेगा। आइन पर अमल दरामद करना होगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा, अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो तो हमें उस पर अमल करना होगा। हमारे पास उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो यह समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। कल 4200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। PDM हुकूमत खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। ये लोग आइन तोड़ने और अदालती फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हैं। इमरान खान का कौम से खिताब कहा कि मुल्क में 4200 मकामात पर लोग बाहर निकले। मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग किसी शख्सियत के लिए नहीं, आइन की हिफाजत करने के लिए निकले हैं। कप्तान का आइंदा हफ्ते से जलसों का ऐलान, शेड्यूल जारी। जमानबाद में इमरान खान की ज़ेर सदारत आम बैठक। लाहौर के टिकट होल्डर्स शरीक हुए। इमरान खान के तमाम टिकट होल्डर्स को अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। मुल्क की सियासत का अहम केस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच करेगा। चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में पार्लियामेंट के पास से किए गए कानून पर हुक्म इम्तना बरकरार रखा गया था। अटॉर्नी जनरल से पार्लियामान और कैबिनेट कमेटी का रिकॉर्ड तलब किया गया था। वफाकी हुकूमत ने पार्लियामान का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट से बड़ा फैसला है, आना तो अल्लाह की तरफ से है, थ्रू सुप्रीम कोर्ट आ गया। ये जो शहबाज शरीफ गया है ना, ताजपोशी के बड़े फ़ायदे हैं। ज़्यादा टाइम आप देखें इसका कहाँ नवाज शरीफ के पास। अब वो इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा है कि किस तरह आपने अदलिया के खिलाफ काम। जो पंजाब के अंदर पंजाब की हुकूमत है घुसपैठिया, मैं इसलिए उसको कहता हूँ कि उसकी टेन्योर भी ख़त्म हो गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने वाला है। पूरा मुल्क चीफ जस्टिस के साथ खड़ा है। परवेज इलाही की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हुक्मरान अदलिया के खिलाफ प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। बात बददुआओं तक आ गई। शहबाज शरीफ के इमरान पर वार। लंदन में गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान मौसम कुछ आदमी हैं, जरूर अल्लाह ताला की पकड़ होगी। PTI हुकूमत का मेरे खिलाफ बनाया गया बयानिया झूठ पर मबनी था। आर्मी चीफ से अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल बॉर्डर मैनेजमेंट पर बातचीत। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका
चैलेंज से निपटने के लिए ताउन बढ़ाना जरूरी है। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा, कहा इलाका इससे कम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, पाक चीन स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के अज़म का अयादा। सपा सलार ने बरादर ममालिक के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का सी पैक पर पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। बिलावल भुट्टो से अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करना एजाज़ है। सैफ तरीकी मुज़ाकराती सदारत करना एजाज़ की बात है। मुज़ाकरा अपने सियासी उमूर, इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत और रवाबित पर नतीजा खेज़ गुफ्तगू हुई। तीनों ममालिक तामीरी ताउन के लिए पुरुमीद है। और सिंध भर में आज से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। 3,93,264 तलबा और तालिबात इम्तिहान देंगे। 524 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी मराकज़ में दफ़ा 144 का नफाज। गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले और मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी। फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमों का क़याम। जिला इंतजामिया की मदद हासिल कर ली गई। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कोन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।